बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। भगवान भगवान चिद आनंद में याद रखो, भगवान चिद आनंद स्वरूप है, परम आनंदमय है और वे दिन रात आठों पहर तुम्हारे साथ रहते हैं। सोते जागते खाते पीते चलते बैठते सभी समय सभी अवस्थाओं में तुम उनको भूले हुए हो, इसी से दुखी होते हो, उनका अनुभव नहीं करते, इसी से भय विषाद से भरे रहते हो। अनुभव करो, तुम्हारे जीवन के प्रत्येक क्षण में भगवान तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे जीवन की प्रत्येक क्रिया में भगवान तुम्हारे साथ हैं। याद रखो, वास्तव में समस्त जगत के रूप में एकमात्र भगवान ही अभिव्यक्त हो रहे हैं। भगवान ही एकमात्र सत्य हैं, वे आनंद स्वरूप हैं। जगत में जो कुछ सुंदर भयानक हो रहा है, सब उन्हीं आनंद स्वरूप की आनंदमय लीला है। इसे अनुभव करो और नित्य सुखी हो जाओ। याद रखो, भगवान से रहित जिस जगह की कल्पना है वह सर्वथा असत, और जहाँ उसकी कल्पित सत्ता है वहाँ बहु अनित्य अपूर्ण तथा नित्य अत्यंत दुखमय है। उसमें सदा सर्वदा दुख को ही उसमें सदा सर्वत्र है कि हमेशा सब जगह दुख को ही नई नई ज्वालाएं प्रकट होती हैं, दुख की ही, और भटकती रहती हैं। उससे त्राण पाना तो हो तो वह जिन आनंद में भगवान में कल्पित है, सदा सर्वत्र है, आनंदमय लीला में भगवान को और उनको आनंदमयी लीला को ही देखो। याद रखो, तुम भी आनंदमयी लीला सुधा धारा के प्रवाह में उन्हीं लीला समुद्र की तो एक तरंग बन रहे हो, रह नहीं, लीला समुद्र की एक तरंग बने बह रहे हो। जब तुम उस आनंद समुद्र की तरंग हो तब स्वयं आनंद समुद्र के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं हो। हम भी है ना, आनंद समुद्र जो है ना, उसी की एक तरंग है, ठीक है। वो तरंग हो तब स्वयं आनंद समुद्र के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं हो। तो हम तरंग है तो हम भी तो समुद्र ही हो गए ना आनंद के। जब समुद्र की तरंग है तो हम भी तो समुद्र हो गए, समुद्र में तरंग निकली, समुद्र हो गया। याद रखो, जगत में जो कुछ भी व्यवहार हो रहा है सब उनकी आनंदमय लीला है, और जो कुछ भी है सब वे स्वयं आनंदमय भगवान ही है। इसलिए प्रत्येक व्यवहार में उनकी लीला का दर्शन करो, और प्रत्येक पदार्थ में स्वयं लीलामय के प्रत्येक फल स्वरूप में भी लीला में भगवान ही आते हैं। कभी रोग बनकर, कभी निरोगता बनकर, और कभी सर्जन बनकर, कभी हार बनकर, कभी मान बनकर, कभी अपमान बनकर, कभी जीत बनकर, कभी दुख बनकर, कभी सुख बनकर, कभी लाभ बनकर, कभी हानि बनकर, और तुम सब में सदा उन्हीं को देखो। याद रखो, क्या ये भगवान ही सब कुछ हैं। माता पिता गुरु पति भाई मित्र, जिस किसी भी रूप में जो कुछ संबंध बनाकर उसको अपना लो, यानी कि भगवान को कुछ भी रूप दे, हम कुछ भी रिश्ता बना लो, भैया भाई का, माँ का, बाप का, बहन का, किसी भी रूप में कोई संबंध बना लो। वो किसी रूप जैसा भी जो कुछ भी संबंध बनाकर उसको अपना बना लो, वे उसी रूप में तुम्हारे बनने और तुमको अपना बनाने के लिए तैयार हैं। याद रखो, विश्वास के योग्य वही होता है जो सत्य है, नित्य है। असत्य और अनित्य पर विश्वास करने वाला तो निराश ही होता है। अगर हम भगवान पर विश्वास रखेंगे ना तो हम जीत जाएंगे बात जी, अगर हम बंदा पर विश्वास कराएंगे तो हारेंगे, क्योंकि भगवान सत्य है और हम असत्य हैं, वह नित्य है, हम अनित्य हैं।
धोखा ही खाता है। सत्य और नित्य एक भगवान ही है। भगवान के सिवा और जो कुछ भी है वह सब असत्य है, कल्पित है और देखने में भी अनित्य प्रत्यक्ष है। इसलिए भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी पर विश्वास तथा भरोसा करोगे तो वह तुम्हारी मूर्खता होगी, क्योंकि तुम उससे धोखा ही खाओगे। सही बात है। याद रखो, तुम भगवान पर विश्वास करके उन्हीं को एकमात्र अपना मानकर उनकी ओर बढ़ना चाहोगे तो वह सहज अहेतुक सुलह तुम्हें सुखपूर्वक अपनी ओर खींच लेंगे। ओहो, तुम्हारे सारी बाधा विघ्नों को सहज ही नाश हो जाएगा। तुम्हारा पथ सुगम सुखमय और प्रशस्त हो जाएगा। इतना ही नहीं, जब तुम उनकी ओर चलना शुरू कर दोगे तो वे अपने प्रण के अनुसार तुम्हारी ओर चलना आरंभ कर देंगे। वे चलेंगे अपनी चाल से और उनकी चाल है चलने का संकल्प करते ही वहाँ पहुँच जाना। इसलिए वे भगवान तुम्हारे पास तुरंत आ पहुँचेंगे। दिखा, जैसे भगवान मन से हाथी के पास पहुँच गए थे, इसी बात तुम भगवान को पुकारो, भगवान की तरफ चलो तो भगवान तक तुरंत वो आपके पास आ जाएंगे और उनका मंगलमय पावन सुदुर्लभ दर्शन स्पर्श प्राप्त कर तुम कृतार्थ हो जाओगे। फिर कण कण में प्रतिक्षण अनवरत रूप से तुम उनके दर्शन करते रहोगे। तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो।